प्राचीन भारत की भूमि पर, जहां सभ्यता अपने उत्कर्ष पर थी और धर्म का दीपक हर नगर में जलता था, वहां उज्जैन नगरी के सम्राट राजा विक्रमादित्य का राज्य था। एक दिन राजदरबार में एक वृद्ध साधु आया। उसकी जटाएं धूल से अटी थीं, परंतु आंखों में तेज था। वह कमंडल और त्रिशूल लेकर सीधे सिंहासन तक पहुंचा। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, हे विक्रम, तुम्हारा यश तीनों लोकों में फैला है, पर यदि तुम सचमुच धर्म के रक्षक हो तो मेरी बात सुनो। 5 आत्माएं शापित होकर इस धरती पर भटक रही हैं। उनका करुण क्रंदन मुझे रात दिन सुनाई देता है। वे केवल तुम्हारी बुद्धि और साहस से मुक्त हो सकती है। राजा ने नम्रता से उत्तर दिया, साधु श्रेष्ठ, यदि यह मेरा कर्तव्य है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, पर बताइए, इन आत्माओं की मुक्ति कैसे संभव है? साधु ने कहा, उनमें से हर आत्मा तुम्हें एक गहन पहेली सुनाएगी। वह पहेली उनके जीवन और मृत्यु से जुड़ी होगी। यदि तुम सत्य उत्तर दोगे तो आत्मा मुक्त होगी, यदि नहीं तो तुम्हारा राज्य संकट में पड़ जाएगा। विक्रम ने बिना देर किए प्रण लिया, मैं यात्रा करूंगा, चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो। धर्म की रक्षा और आत्माओं की मुक्ति मेरा व्रत होगा। साधु ने उन्हें दिशा दिखाई। राजन, उत्तर दिशा के घने जंगलों से होते हुए तुम्हें प्रेतवाटिका पहुंचनी होगी। वहीं ये 5 आत्माएं बंधी हैं। सावधान, यह मार्ग साधारण नहीं है। वहां अंधकार, भय और माया का जाल है। राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, धर्म के मार्ग पर भय का स्थान नहीं। राजा विक्रमादित्य ने साधु प्रणाम कर यात्रा की तैयारी की। विक्रम ने घोड़े पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर यात्रा प्रारंभ की। साधु का दिया हुआ मंत्र उनके कानों में गूंज रहा था, धैर्य, धर्म और सत्य ही तुम्हारे शस्त्र हैं। घंटों की यात्रा के बाद वे नगर की सीमा पार कर चुके थे। प्रेतवाटिका के उस अंधकारमय स्थल में वटवृक्ष की डालियों से अजीब सी कराह निकल रही थी। कभी वह कराह किसी स्त्री की रुदन जैसी लगती, कभी किसी बूढ़े की हांफने जैसी। राजा विक्रमादित्य ने निर्भीकता से उस वृक्ष के समीप कदम बढ़ाए। जो ही वे पास पहुंचे, डालियों के बीच से धुएं जैसी आकृति उतरने लगी। धीरे धीरे वह आकृति स्पष्ट होने लगी। वह एक स्त्री का रूप था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, बाल अस्त व्यस्त और नेत्र अग्नि सी लाल, परंतु उनमें आक्रोश से अधिक करुणा झलक रही थी। आत्मा ने कराहते हुए कहा, हे राजन, क्या तुम वही विक्रम हो जिनके न्याय का डंका तीनों लोकों में बजता है? राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ, मैं विक्रमादित्य हूं। यदि तुम्हारा दुख धर्म और सत्य से मिट सकता है तो अवश्य कहो। आत्मा ने करुणा से भरकर कहा, तब सुनो मेरी कथा, ताकि तुम मेरी पहेली को समझ सको। मेरा नाम मालविका था। मैं एक व्यापारी की पुत्री थी। मेरे पिता नगर के सबसे ईमानदार और परिश्रमी व्यापारी थे। वे न केवल व्यापार करते बल्कि दान भी करते, परंतु संसार में सभी को सत्य पसंद नहीं आता। मेरे पिता का एक शत्रु था सूर्यभान, जो कपटी और लालची था। उसने छल करके हमारे धन और मान दोनों छीन लिए। एक दिन उसने षड्यंत्र रचकर मेरे पिता पर चोरी का आरोप लगाया। नगर के लोग, जिन्हें कल तक मेरे पिता का दान याद था, वे सब उसके बहकावे में आ गए। हमारे कुल का नाश हो गया। पिता ने अपमान सहा नहीं और प्राण त्याग दिए। मैं अकेली रह गई। सूर्यभान ने मुझे अपने घर ले जाना चाहा, पर मैंने इनकार कर दिया। उसने मेरे विरुद्ध भी झूठ फैलाया कि मैं दुष्ट हूं, अभागिन हूं। लोगों ने मुझे पत्थर मारे। अपमान के बोझ में मैं नदी में कूद पड़ी। तब से मेरी आत्मा भटक रही है। राजन, मैं चाहती हूं कि सत्य प्रकट हो और मेरी आत्मा को मुक्ति मिले। आत्मा ने आगे कहा, परंतु मुक्ति सरल नहीं। तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। यह पहेली मेरे जीवन और मृत्यु से जुड़ी है। यदि तुमने सही उत्तर दिया तो मेरा शाप मिट जाएगा और मैं परलोक जा सकूंगी। यदि नहीं तो तुम्हारा भी यश कलंकित हो जाएगा। राजा ने दृढ़ता से कहा, मालविका, मैं सत्य का अन्वेषक हूं। कहो, क्या है तुम्हारी पहेली? आत्मा ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसकी वाणी रहस्य और गहराई से भरी थी। एक नगर में 3 व्यक्ति रहते थे। पहला था धनवान व्यापारी। उसकी तिजोरियों में सोना चांदी भरा था। लोग उसकी चापलूसी करते थे। दूसरा था किसान। उसका जीवन कठिन परिश्रम में बीतता। उसके पास धन नहीं था, परंतु ईमानदारी थी। तीसरा था विद्वान ब्राह्मण। उसके पास न धन था न खेत, केवल ज्ञान था, जिसे वह दूसरों को बांटता। एक वर्ष नगर में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, अन्न दुर्लभ हो गया, लोग भूख से मरने लगे। तब तीनों आपस में मिले और उन्होंने कहा, व्यापारी बोला, मेरे पास धन है, मैं इससे अन्न खरीदूंगा। किसान बोला, मेरे पास श्रम है, मैं मेहनत करूंगा। ब्राह्मण बोला, मेरे पास ज्ञान है, मैं मार्ग दिखाऊंगा। परंतु समय बीतने के साथ अकाल और बढ़ा। नगरवासी प्रश्न करने लगे, संकट की घड़ी में सबसे बड़ा सहारा किसका है, धन, श्रम या ज्ञान? हे राजन, यही मेरी पहेली है, उत्तर दो। यदि तुमने सही कहा तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। राजा ने सोचा, यदि मैं धन कहूं तो यह अधूरा होगा, क्योंकि अकाल में धन किस काम का जब अन्न ही नहीं। यदि मैं श्रम कहूं तो यह भी अपूर्ण होगा, जब धरती ही सूख गई तो श्रम का फल कहां? तो क्या ज्ञान ही सबसे बड़ा सहारा है? परंतु भूखे को केवल उपदेश से तो रोटी नहीं मिलती। राजा का मन द्वंद्व में था। राजा विक्रमादित्य की आंखें बंद हो गई। वह गहन चिंतन में डूब गए। उनके मन में मानो 3 रास्ते खुल गए हों। पहला रास्ता चमचमाते सोने, चांदी से भरा था। दूसरा रास्ता पसीने से भीगे खेतों की मेड़ों पर जा रहा था।
तीसरा रास्ता अंधेरे में दीपक की लौ की तरह चमकते शास्त्रों की ओर। लेकिन कौन सा रास्ता सत्य की ओर जाता है? राजा ने सोचा, धन के बिना मनुष्य दुर्बल हो जाता है। व्यापारी का धन ही नगर के लिए आशा हो सकता है। धन से अन्न खरीदा जा सकता है, कुएं खोदे जा सकते हैं और अकाल से मुक्ति पाई जा सकती है। उन्होंने कल्पना की, व्यापारी अपने सोने के सिक्कों से दूर राज्यों से अनाज मंगवा रहा है। लोग उसकी तिजोरी के सामने पंक्ति लगाकर अन्न ले रहे हैं। भूखे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट रही है। पर तभी विक्रम के मन में एक और चित्र आया। यदि कहीं चारों ओर अकाल हो और अन्न ही न मिले तो धन किस काम का? धन भूखे को रोटी नहीं बना सकता, धन जल की बूंद नहीं पैदा कर सकता। वे धीरे से बुदबुदाए, धन शक्तिशाली है परंतु सीमित है। यह सहारा है पर सबसे बड़ा नहीं। अब विक्रम का मन किसान की ओर गया। श्रम ही संसार की रीढ़ है। बिना श्रम के अन्न नहीं उपज सकता, घर नहीं बन सकता, राज्य नहीं चल सकता। किसान का पसीना ही धरती को जीवन देता है। उन्होंने कल्पना की, किसान अकाल में भी मेहनत करता है। वह सूखी धरती पर हल चलाता है, कुएं खोदता है और थोड़े से अन्न से भी जीवन को संभालता है। लोग उसके श्रम पर जीते हैं। परंतु फिर विक्रम का हृदय बोला, जब धरती ही बंजर हो जाए, जब वर्षा ही न हो, तब श्रम का फल कहाँ? केवल परिश्रम से भूख नहीं मिटती जब तक उसे दिशा न मिले। वे सोच में डूब गए। श्रम महान है पर यह भी अपने आप में अपूर्ण है। अब विक्रम का ध्यान विद्वान ब्राह्मण की ओर गया। ज्ञान वह दीपक है जो अंधकार में मार्ग दिखाता है। संकट में जब मनुष्य का विवेक डगमगाता है तो ज्ञान ही उसे सही राह दिखाता है। ज्ञान से मनुष्य योजनाएं बनाता है, कठिनाई से निकलने का उपाय ढूंढता है। उन्होंने कल्पना की, विद्वान नगरवासियों को समझा रहा है कि वह वर्षा के जल को संचित करें, तालाब बनाएं, जंगलों को काटने से बचे। वह किसान को बताता है कि किस बीज से कम पानी में भी अन्न उपज सकता है। व्यापारी को सिखाता है कि धन का उपयोग कैसे करें ताकि सभी को लाभ हो। राजा का हृदय प्रकाशमान हो गया। हाँ, ज्ञान ही वह शक्ति है जो धन और श्रम दोनों को दिशा देता है। बिना ज्ञान के धन अंधा है और श्रम बेमानी। राजा ने आंखें खोली। उन्होंने आत्मा की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, मालविका, तुम्हारी पहेली का उत्तर है ज्ञान। क्योंकि संकट की घड़ी में धन सीमित है, श्रम असहाय हो सकता है, परंतु ज्ञान ही वह दीपक है जो अंधकार में राह दिखाता है। ज्ञान ही बताता है कि धन कहाँ और कैसे उपयोग होगा। ज्ञान ही श्रम को फलदायी बनाता है। इसीलिए सबसे बड़ा सहारा ज्ञान है। आत्मा कुछ क्षण मौन रही। उसकी लाल आंखों में आंसू छलक आए। करुणा से भरी उसकी आवाज गूंजी, राजन, तुमने सत्य कहा। मेरे जीवन का उत्तर भी यही था। मेरे पिता धनवान थे परंतु धन ने उन्हें नहीं बचाया। मैं परिश्रमी थी पर श्रम से भी अपमान नहीं मिटा। यदि नगरवासियों ने ज्ञान का सहारा लिया होता तो वे सत्य और असत्य में भेद कर पाते, परंतु अज्ञान ने हमें नष्ट कर दिया। आज तुम्हारे उत्तर से मुझे शांति मिली। अब मैं मुक्त होती हूँ। इतना कहकर आत्मा की आकृति धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगी। उसके चेहरे पर अब पीड़ा नहीं बल्कि शांति थी। आकाश से मंद प्रकाश उतरा और आत्मा उसमें विलीन हो गई। प्रेतवाटिका में गूंजती उसकी कराह पहली बार थम गई। राजा ने गहरी सांस ली। उनके हृदय में संतोष था। एक आत्मा मुक्त हुई, परंतु अभी चार और प्रतीक्षा कर रही है। हर पहेली केवल शब्दों का खेल नहीं बल्कि जीवन का सत्य है। उन्होंने वटवृक्ष की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे परमात्मा, मुझे धैर्य और विवेक देना ताकि मैं इन आत्माओं को मुक्ति